हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 62, विषय विज्ञान, कक्षा 10। हमारी डेट 6 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले विद्युत मोटर होती क्या है? देखो, विद्युत मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मान लीजिए आपने विद्युत धारा करंट पास कराया, पूरे घर में बिजली होती है, आपने फैन चलाई, बिजली होती है पूरे घर में तभी तो फैन चला, तो जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, वो गोल गोल घूम रहा है, किसकी वजह से? विद्युत ऊर्जा की वजह से। तो यह सिद्धांत किस पर कार्य करता है? जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी धारावाही चालक को बल का अनुभव होता है। कल हमने पढ़ा था ना कि मान लीजिए अपने चुंबकीय क्षेत्र में कोई आपने कंडक्टर रखा है, धारावाही चालक रखा है, उसको हम करंट पास अंदर उसके करा रहे हैं तो बल हमें अनुभव होगा। ठीक है, तो विद्युत मोटर के भाग क्या क्या है, क्या किस किस से बना होता है वो? देखो, जो विद्युत रोधी तांबे के तार की आयतकार कुंडली है, ABCD यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। फिर है विभक्त वलय, दो अलग सी आकार के वलय PQ तथा जो विद्युत धारा की दिशा में बदल जाते हैं, PQ। वेर इज PQ? ये है P और ये रहा Q, इधर ये इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखो PQ आपने दो विद्युत धारा की दिशा में बदल देते हैं ये। अब देखो, धुरी क्या है? विभक्त वलय को धुरी पर रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। ठीक है ना, ये जो है ना, ये क्या है? धुरी है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे विभक्त वलय को रखा जाता है। उसके बाद ब्रश आती है, यहाँ पे कोने में छोटी छोटी ब्रश है, ध्यान से देखो। ब्रश क्या करती है? विभक्त वलय के बाहरी हिस्से को चालक ब्रश X और Y से जोड़ा जाता है जो विद्युत धारा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो जैसे बैटरी, उसके बाद बैटरी क्या होगी? विद्युत धारा आपूर्ति स्रोत, जहाँ पे ये सारी की सारी जो करंट है, सारा लेन देन तो बैटरी से ही होता है। ठीक है, तो ये होगी विद्युत मोटर के भाग। अब विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली देखो। जो विद्युत धारा है वो X ब्रश से, फिर ABCD से होकर फिर Y और ब्रश में और फिर बैटरी में प्रवाहित होती है। ठीक है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट होगी X, फिर ABCD पे जाके वापस किस पे होगी? Y पे होगी। ठीक है, दूसरा, एक मिनट, हाँ यही है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के तार जो है AB पर लागू करने पर धारा A से B की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाया गया है, उत्तर से दक्षिण, और AB नीचे की ओर गति करता है। मतलब क्या होगा यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र आपका इस वाले तार पे देखेंगे पहले हम। ठीक है, गति नीचे की तरफ आएगी। फिर इस वाले तार पे देखेंगे हम, CD पे, तो गति ऊपर की तरफ आएगी। तो जब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हम तार CD पर लागू करते हैं तो धारा C और D की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाया गया, उत्तर से दक्षिण, तो CD ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है, इस प्रकार आयताकार कुंडली वामावर्त दिशा में गति करने लगती है। क्लियर? नेक्स्ट है विद्युत मोटर का उपयोग। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3, इन सब में होता है। प्लेयर, ठीक है, इन सब में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, हमें चारों को कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, ये आपका मोटर है, इसका नामांकित चित्र आपको बनाना है। नामांकित मतलब इसमें आपको लेबलिंग करनी है। ठीक है, क्या चीज़ क्या है? ये चुंबक है, विभक्त वलय है, धुरी है, ब्रश है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये दो आपके चुंबक है, P और Q जो दिख रहे हैं ऊपर छोटे ही विभक्त वलय है, XQ क्या है? ब्रश है, और ये क्या है? पूरी धुरी है। ठीक है, तो और ये नीचे बैटरी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, विद्युत मोटर की कार्यकारी सिद्धांत लिखिए। मतलब जो कार्य प्रणाली है वो आपको लिखना है। तो देखो, जो विद्युत धारा है वो ब्रश X फिर ABCD से होकर कहाँ जाती है? ब्रश Y में, और फिर बैटरी में प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर है जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अगर हम लगाते हैं AB पर, तो A से B तक जो चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाई देता है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण होगा, AB नीचे की ओर गति करेगा। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग हम बाएं पे भी लगाएंगे, जहाँ पे जो तार है CD पर लागू करने पर धारा C और D की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाई गया, उत्तर से दक्षिण, CD ऊपर की ओर गति करता है। ठीक है, तो एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ करेगा तो वो गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आयतकार कुंडली वामावर्त दिशा में गति करने लगती है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन 3।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के कार्य लिखिए। विभक्त वलय, धुरी और ब्रश का आपको कार्य लिखना है। क्या क्या काम है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। विभक्त वलय क्या करता है, दो अलग अलग सी आकार के वलय पी और क्यू को विद्युत धारा की दिशा को बदल देता है, ठीक है। उसके बाद धुरी क्या करता है, विभक्त वलय को दूरी पर रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, ठीक है ना। फिर है ब्रश, ब्रश के विभक्त वलय के बाहरी ओर हिस्से को चालक ब्रश से जोड़ता है। इसको काट दो एक्स और वाई को, ठीक है ना। चालक ब्रश से जोड़ जाता है जो विद्युत धारा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट बैटरी है, बैटरी आपको नहीं करना, ठीक है, इसको यहाँ तक छोड़ दो, ये भी नहीं लिखना। क्लियर, ये गलती से लिख दिया। तो ये 3 आपके पार्ट दिए हुए थे, तो तीनों के आंसर्स यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है कि 2 उपकरणों के नाम लिखो जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। विद्युत का मोटर का उपयोग किस में होता है, अभी हमने पढ़ा था। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर, मिक्स वगैरह, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। क्लियर। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।